हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑप्टिक्स के अंदर। चैप्टर जो 4th है अपना कंप्लीट हो गया है जिसमें अपन ने डिफ्रैक्शन पढ़ा है, फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या है। तो बुक्स में एग्जाम के अंदर पूछे हुए जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने बुक के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का डिस्कस करते हैं अपन। बुक का है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जो एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं वो एग्जाम्पल्स अपन प्रॉब्लम्स हैं वो अपन सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि एक समतल तरंग के लिए प्रथम दो फ्रेनल अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्याओं एवं क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। एक समतल कोई भी वेव है, प्लेन वेव, उसके दो फ्रेनल अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्या, एक के मान लें अपन रेडियस r1, एक की रेडियस मान लें r2, और उनका क्षेत्रफल एरिया जो है एक का a1 माने एक का a2, ये अपने को कैलकुलेट करना है। तरंगाग्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी 1 मीटर है। तरंगाग्र से प्रेक्षण बिंदु की दूरी के अपन ने डिस्कस किया था कि ये तरंगाग्र है, ये प्रेक्षण बिंदु है, ये सोर्स है। यहाँ से यहाँ की दूरी जो होती है स्मॉल a है और प्रेक्षण बिंदु से जो दूरी होती है वो b होती है। तो प्रेक्षण बिंदु की दूरी अपने को गिवन है, स्मॉल b इक्वल्स टू अपने को दे रखा है 1 मीटर, तथा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ है वो अपने को दे रखी है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा है उसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 4900 एंगस्ट्रॉम। ये दो वैल्यू अपने को दे रखी है। और प्रथम और द्वितीय जो कटिबंध हैं, फ्रेनल के अर्धावर्ती जो कटिबंध हैं, उनके रेडियस के बारे में अपन इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो इस एंगस्ट्रॉम को अपन मीटर में चेंज करें तो इसकी वैल्यू आए 4900 इंटू एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है 10⁻⁻10। अब देखो अपने से कह रहा है कि प्रथम और द्वितीय जो अर्धावर्ती कटिबंध हैं, इस प्रकार से जो कटिबंध बनते हैं, इसमें पहले कटिबंध की रेडियस क्या होगी और दूसरे कटिबंध की रेडियस क्या होगी। यदि ये दो डेटा अपने को दे रखे हैं तो फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्याओं के लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला था, एरिया के लिए भी निकाला था। प्रत्येक कटिबंध की रेडियस त्रिज्या अलग अलग होती है क्योंकि वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या n के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन क्षेत्रफल है वो सभी कटिबंधों का क्या रहता है, समान रहता है। वो नेचुरल नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करता फॉर्मूला। इट मीन्स सभी कटिबंधों का क्षेत्रफल है वो समान रहता है। तो अपन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें तो अर्धावर्ती कटिबंध जो हैं, अर्धावर्ती कटिबंधों की त्रिज्या, अर्धावर्ती कटिबंधों की जो त्रिज्या है, nवें कटिबंध की अपन बात करें तो Rn बराबर होता है √NB लैम्डा। ये फॉर्मूला अपन अर्धावर्ती कटिबंधों के लिए निकाल चुके हैं। अपन ने बताया था ना कि त्रिज्या जो है वो प्राकृत संख्या की वर्गमूल की समानुपाती होती है, क्योंकि b और लैम्डा जो है इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटीज है। देन अपन इसको फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के लिए कैलकुलेट करें तो n इक्वल्स टू 1 पुट करें। n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर है वो 1 2 3 इस प्रकार से आएंगे अपने पास। तो अपने से क्वेश्चन में पूछता है कि अर्धावर्ती कटिबंधों की रेडियस निकालनी है और फर्स्ट 2 हाफ पीरियड जोन्स जो है उनकी अपने को रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन्स है उसके लिए n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे अपन। तो n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो जो रेडियस आएगी R1 इक्वल्स टू √B लैम्डा, यार n इक्वल्स टू 1। b की वैल्यू अपने को दे रखी है 1 मीटर, b की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है 1 मीटर। तो √1 इंटू लैम्डा की वैल्यू है 4900 इंटू
10⁻⁻10। इसको अपन सोल्व करें तो R1 इक्वल्स टू अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, 1 का रूट 1 है इंटू 49 का अंडर रूट 7 और ये 100 बनेगा तो 100 का 10 यानी 10 इंटू 10⁻⁻10 है तो 10⁻⁻5। ये रूट से बाहर आएगी क्वांटिटी। देखो 4900 का वर्गमूल होता है 70 और 10⁻⁻10 है तो उसकी पावर रूट से बाहर हाफ आती है 10⁻⁻5। देन दिस इंप्लाइज R1 इक्वल्स टू, ये वैल्यू आ गई अपने पास 70 इंटू 10⁻⁻5 और अपन इस वैल्यू को यदि 10 से कम रखें तो 7 इंटू ये 10 है 10 की पावर 1 10⁻⁻5 बेस इक्वल हैं तो इसके जो घात है वो जुड़ेंगी तो -5 और +1 10⁻⁻4 मीटर। ये आ गई पहले अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या। इसी प्रकार से अपन दूसरे अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या निकालेंगे। तो दूसरे के लिए अपन क्या करेंगे, ये तो आ गई पहले अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या। दूसरे के लिए अपन n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे। तो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन जो है उसकी रेडियस अपन ने निकाल ली। सेकंड के लिए क्या करोगे, n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे सेकंड हाफ पीरियड के लिए। तो r n की जगह 2 पुट करें। R2 का मतलब है दूसरा जो कटिबंध है उसकी त्रिज्या अंडर द रूट n की वैल्यू 2, b की वैल्यू अपने पास कितनी है, b की वैल्यू है 4900 इंटू 10⁻⁻10। ये लेमडा की वैल्यू है सॉरी, और b की तो वैल्यू 1 है तो उसको लिखो या ना लिखो। देन दिस इंप्लाइज R2 इक्वल्स टू, ये अंडर द रूट 2 और इंटू इसका 70 और इंटू 10⁻⁻10। इसको अपन ने अभी सोल्व किया था। R2 इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 इंटू 7 और इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो इसमें अंडर रूट 2 और आ जाएगा एक्स्ट्रा क्योंकि n की जगह अपन 2 रखेंगे। बाकी ये जो वैल्यू थी वो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन के लिए, थर्ड हाफ पीरियड जोन के लिए अंडर रूट 3 आएगा, यहाँ फोर्थ के लिए अंडर रूट 3 आएगा। तो एग्जाम में कितने भी हाफ पीरियड जोन्स हों अपने पास उनकी रेडियस अपन इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है रेडियस निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद में इसी क्वेश्चन में ये दोनों आपको डेटा दे रखे हैं और कटिबंधों का क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा है। कटिबंधों का, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दे रखी है। तो प्रथम 2 फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध जो हैं उनकी त्रिज्या निकालनी है आपको और अपने को क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल और निकालते। अब क्षेत्रफल के लिए बात आती है। रेडियस तो प्रत्येक कटिबंध की डिफरेंट होती है, लेकिन एरिया जो है वो सभी कटिबंधों का बराबर रहता है। तो अपन डिस्कस करें तो कटिबंधों का जो क्षेत्रफल है एरिया, वो मैंने आपको बताया था n के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई बी लेमडा। किसी भी कटिबंध के लिए निकाल, पहले कटिबंध के लिए निकाल ले, दूसरे के लिए निकाल ले, 100वें के लिए निकाल ले, किसी के लिए निकाल ले, सभी के लिए फॉर्मूला यही लगेगा। अगर n के ऊपर डिपेंड करता तो प्रत्येक कटिबंध का जो क्षेत्रफल है वो डिफरेंट आता। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे। पाई की वैल्यू है 3.14, बी की वैल्यू है 1 इंटू लेमडा की वैल्यू है अपने पास 4900 इंटू 10⁻⁻10। इसको आप मल्टीपल करके सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 3.14, 1 का कोई महत्व नहीं, इंटू 49 और इंटू ये 10⁻2 है, 10⁻⁻10 है, 10⁻⁻8 बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लेना। 3.14 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा क्षेत्रफल, ये आएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा हुआ। दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एग्जाम में पूछा हुआ है, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर है बुक का 6। ये क्या कहता है कि तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम, जो डेटा दे रखे हैं उसको लिख ले। तरंग दैर्घ्य दे रखी है जिसको अपन लेमडा से शो करते हैं 5000 एंगस्ट्रॉम, मीटर में चेंज कर लेना इसको। 5000 गुणा एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10, ये 10⁻³ है और ये 10⁻⁻10 है, तो ये आ गया 5 × 10⁻7 मीटर। एक तो ये वैल्यू दे रखी है। प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी दे रखी है इसने, फोकल लेंथ दे रखी है f = 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 20 × 10⁻² मीटर। तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की जोन पट्टिका में पहले जोन का अर्धव्यास क्या है। अब जोन पट्टिकाएं बनी थी, उनके लिए पहले जोन का अर्धव्यास पूछ रहे हैं। तो पहले जोन का अर्धव्यास पूछता है, इट मीन्स अर्धव्यास क्या होता है। देखो ये जोन बन गया इस प्रकार से, ये इसका व्यास है। अर्धव्यास का मतलब इसने रेडियस की बात की है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हाफ डायमीटर जो होता है वो रेडियस होती है, ये डायमीटर है, इसका हाफ डायमीटर है, इसका मतलब रेडियस पूछी है अपने से। फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध करवाया था जोन पट्टिका के टॉपिक में, जो एक लेंस की तरह काम करता था। तो अपन जानते हैं, वी नो दैट फोकस दूरी जो होती है वो Rn का स्क्वायर अपॉन n लेमडा, Rn स्क्वायर अपॉन n लेमडा। जो टॉपिक करवाया था जोन पट्टिका उसमें ये फॉर्मूला करवाया था अपन ने। ये फॉर्मूला तो इस प्रकार से आया था 1/a + 1/b = 1/f। ये फॉर्मूला लेंस सूत्र की तरह व्यवहार करता है, तो दर्पण सूत्र की तरह। और जहाँ पर f जो फोकस दूरी थी और उसकी वैल्यू कितनी थी, R² अपॉन n लेमडा। और ये बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट हाफ पीरियड जोन, जो पहली जो जोन पट्टिका है, तो फर्स्ट जोन के लिए फर्स्ट जोन प्लेट, तो पहली जो जोन प्लेट है उसके लिए n = कितना पुट करेंगे, 1 पुट करें अपन। तो ये f = R, n की जगह 1, R² अपॉन n लेमडा। अपने को क्या पूछ रहा है, अपने पूछ रहा है कि अर्धव्यास क्या होगा इस जोन पट्टिका का, यानी रेडियस क्या होगी इसकी। तो यहां से अपन R², यहां 1 लगाने की जरूरत नहीं, रेडियस पहले की पूछ रहा है तो R² लिखो, R² = n लेमडा f। सॉरी यहाँ पर n = 1 पुट करना है, तो n = 1 पुट करेंगे तो R² अपॉन लेमडा, ये n = 1, तो R² = लेमडा f। या फिर R स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर लगेगा रूट लेमडा × f। लेमडा और f की वैल्यू अपने को दे रखी है, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे अपन। तो R = √, लेमडा की वैल्यू है अपने पास 5 × 10⁻7 इंटू f की वैल्यू है अपने पास 20 × 10⁻²। इसको आप सॉल्व करोगे तो R = ये 5 × 2, ये 20 पंजे हो गया 100, ये 10⁻7, ये 10⁻²। ये कितना हो गया देखो 10 की पावर 2, 7 और 2 9, 9 में से 2 गया 7, ये आ गया 10⁻, प्लस का 7 आएगा। ये देखो 10 की पावर +7 है, 10 की पावर 2 9, 9 में से 2 जाएगा 10⁻7। तो ये आ गई त्रिज्या। अर्धव्यास अपने से पूछा था, ये रेडियस है उसकी। ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा हुआ, कंपटीशन एग्जाम में भी, RU के इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको फॉर्मूले सभी ध्यान रखने हैं, बिना फॉर्मूले के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व नहीं होंगी। अगर आपको फॉर्मूले ध्यान हैं तो आप प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 ये भी जोन प्लेट से रिलेटेड है। ये कहता है कि जोन पट्टिका की प्रथम बल्ले का व्यास 1 mm है। व्यास दे रखा है इसने डायमीटर 1 mm है। व्यास दे रखा अपने को, व्यास दे रखा तो इसको मीटर में चेंज करें तो 1 इंटू मिली की वैल्यू 10⁻³ मीटर हो गया है। ठीक है, प्रथम बल्ले का व्यास 1 mm है। 5000 एंगस्ट्रोम, लैम्डा की वैल्यू अपने दे रखी है 5000 एंगस्ट्रोम। का समतल तरंगागर पट्टिका पर आपतित होने पर पर्दा कितनी दूरी पर रखा जाए? पर्दा कितनी दूरी पर रखा जाए कि अधिकतम प्रदीप्त का प्रतिबिंब बने? पर्दे की दूरी ज्ञात कराए, यानी फोकस दूरी ज्ञात करवा रहा है अपने से। तो ये वही फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने को डायमीटर दे रखी, तो त्रिज्या क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे अपन, इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि व्यास है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इस व्यास का आधा करो तो 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर 1/2 को क्या लिखते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ या पॉइंट अपन हटाएं यहाँ से, तो ये क्या लिखते हैं 5 इंटू 1 पावर बढ़ जाएगी -4 मीटर। ये रेडियस है, तो वही फॉर्मूला बन जाएगा। फोकस दूरी अपने से पूछ रहा है। अभी जस्ट अपने डिस्कस किया था F = होता है r² (n λ). n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ से n = 1 हो जाएगा। फोकस दूरी पूछ रहा है अपने से r² r का स्क्वायर करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻4 और इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में लेमडा की वैल्यू अपन रखें तो लेमडा के एंगस्ट्रोम में चेंज नहीं की अपन ने 5,000 इंटू 10⁻⁻10 यानी आ गया था 5 × 10⁻⁻7। तो ये 5 इंटू 10⁻⁻7, 5 से 5 कैंसिल, 10⁻⁻, ये -4 और -4, -8 -7 से वो कैंसिल, तो क्या बचेगा 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ये फोकस दूरी, इतनी दूरी पर आप पर्दे को रखोगे जिससे बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो अधिक प्रदीप्त बनेगा, चमकीला बनेगा। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नंबर है 8। ये कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से जोन पट्टिका द्वारा x पर कई प्रतिबिंब बनते हैं। यदि अधिकतम तीव्रता की दृष्टि से प्रथम एवं द्वितीय प्रतिबिंब क्रम से 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनते हैं। प्रतिबिंब की दूरी मैंने आपको बताई थी b से लिखते हैं। स्रोत की दूरी होती है स्मॉल a, प्रतिबिंब की दूरी होती है स्मॉल b। तो दो प्रतिबिंब बनते हैं, पहला और दूसरा प्रतिबिंब, और अधिकतम तीव्रता का बनते हैं। अब देखो जोन पट्टिकाएं बनती है कि एक डार्क पट्टी आ गई, एक चमकीली पट्टी आ गई, फिर डार्क पट्टी आ गई, इस प्रकार से। तो यहां से अपने को ध्यान रखना है कि अधिकतम तीव्रता की बात करता है, तो इट मीन्स ये है कि दो चमकीली फ्रिंजों की बात कर रहा है। फर्स्ट जो फ्रिंज है यदि चमकीली है तो दूसरी फ्रिंज है वो डार्क होगी, तो इसको काउंट नहीं करना अपने को। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड जो पट्टी आएगी वो चमकीली होगी, यानी पहली पट्टी है वो ब्राइट होगी और थर्ड पट्टी है वो ब्राइट होगी। इसका कहने का मीनिंग ये है कि फर्स्ट और सेकंड जो प्रतिबिंब हैं वो चमकीले हैं, तो फर्स्ट सेकंड आप कंटिन्यू इसको काउंट नहीं करेंगे। बीच में इन दोनों के पहली दो चमकीली फ्रिंजों की बात कर रहा है, तो पहली चमकीली फ्रिंज, उसके बाद में डायरेक्ट आएगी, इसको छोड़ देना है, फिर इसकी, यानी पहली और तीसरी की बात कर रहा है अपने से। आफ्टर दैट उसके बाद में अपन डिस्कस, इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं अपने को।
कि प्रथम और द्वितीय प्रतिबिंब क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनते हैं। तो दोनों को, एक को अपन मान लें B1, एक को मान लें B2। यानी अपने को गिवन है कि एक तो B1 की वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल b पहला दे रखा है इसने 30 सेंटीमीटर, इसके बाद में दूसरे को अपन दे दें, ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में आप इसको या तो मीटर में चेंज कर सकते हो या सेंटीमीटर में, क्योंकि ये दूरियां छोटी छोटी होती हैं, तो इनको सेंटीमीटर में ही अपन रखेंगे। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जोन पट्टिका के लिए 1/a प्लस 1/b इक्वल्स टू n लेमडा अपॉन rn स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, क्योंकि इसको अपन लिखते हैं 1/f की वैल्यू है। ये f की वैल्यू क्या होती है, rn स्क्वायर अपॉन n लेमडा। तो ये 1/f है। 1/a प्लस 1/b बराबर 1/f फॉर्मूला करवाया था आपने। उसके बाद में देखिए, इस फॉर्मूले में अपन प्रथम के लिए बात करते हैं। सबसे पहले दे रखा है अपने को प्रथम जो जोन पट्टिका है उसकी दूरी दे रखी है। तो प्रथम के लिए क्या लगाएंगे, प्रथम पट्टिका के लिए पहली जो पट्टिका है उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे अपन। देखो पहली पट्टिका के लिए लगाएं तो 1/a प्लस 1/b, पहली पट्टिका के लिए b का मान कितना है 30 इक्वल्स टू n लेमडा अपॉन rn स्क्वायर। ये आ गया पहली पट्टिका के लिए। द्वितीय पट्टिका के लिए इसको लिखें तो ये फॉर्मूला क्या, b की वैल्यू कितनी 6, तो 1/a प्लस 1/6। अब देखो पहली पट्टिका के लिए वैल्यू यदि n है तो दूसरी पट्टिका, चमकीली पट्टिका की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो दूसरी पट्टिका बनेगी थर्ड। तो यहां पर n की जगह कितना आएगा 3n, n की जगह कितना आएगा 3n आएगा। या ऐसे सोल्व ना करो तो पहली पट्टिका के लिए n बराबर 1 पुट कीजिए। आफ्टर दैट दूसरी पट्टिका की बात कर रहा है, इट मीन तीसरी पट्टिका पर जा रहा है, ये दो चमकीली पट्टिकाओं की बात कर रहा है। तो तीसरी पट्टिका के लिए n इक्वल्स टू थर्ड पुट करोगे तो 3 लेमडा आ जाएगा। तो इसको अपन पहली पट्टिका के लिए आपके ऐसे समझ नहीं आता तो पहली पट्टिका के लिए आप n इक्वल्स टू 1 पुट कर सकते हो। पहली पट्टिका के लिए n इक्वल्स टू कितना पुट कर सकते हो 1। द्वितीय पट्टिका के लिए n इक्वल्स टू 3 पुट करना है। 2 पुट करते ही गलत हो जाएगा, दो चमकीली पट्टिकाओं की बात कर रहा है तो पहली और तीसरी है दो चमकीली। 3 की बात करता तो पहली, तीसरी और पांचवी। तो यहां n की जगह अपन कितना रखेंगे, थर्ड रखेंगे। तो 3 लेमडा अपॉन rn स्क्वायर। n की वैल्यू यहां भी अपन पुट कर सकते हैं अलग अलग। अब देखो इसको दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का कंपैरिजन अपने से निकलवा क्या रहे हैं, जोन प्लेट से स्रोत की दूरी स्मॉल a की वैल्यू अपने से ज्ञात करवा रहा है। तो समीकरण 1 और 2 की अपन क्या करें, तुलना करें। समीकरण 1 और 2 की अपन क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यहां कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी तुलना करें तो देखो राइट साइड में देखो, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये राइट साइड है वो बराबर हो जाएगी। तो 3 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी।
तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कब लिखें? जब यहाँ 3 हो, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करें। तो अपन यहाँ से क्या लिखते हैं, इसके RHS फिर बराबर हो जाएंगे तो LHS भी बराबर होंगे, यानी 1/a प्लस 1/6 इक्वल होगा इसके, ये तो इक्वल हो ही जाएंगे, यानी 1/a प्लस 1/30। लेकिन कब? जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसके RHS बराबर होंगे, RHS बराबर है तो LHS बराबर। तो 1/a प्लस 1/6 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/a प्लस 1/30। यहाँ से अपन स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गया 1/a प्लस 1/6 इक्वल्स टू 3/a प्लस ये 3/30। a वाली टर्म अपने एक साइड करें तो ये आ जाएगा 1/a, ये इस साइड में लेके आओगे -3/a इक्वल्स टू ये 3/30 यानी 1/10 और ये प्लस इस साइड में माइनस का 1/6। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम आएगा a, एलसीएम a आएगा तो यहाँ बचेगा 1 - 3 इक्वल्स टू इसका एलसीएम कितना आएगा 60, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 10। तो ये कितना बचेगा 1 - 3 यानी -2/a इक्वल्स टू 6 - 10 यानी -4/60। यहाँ कर देते हैं, ये माइनस से माइनस बोथ साइड कैंसिल, तो ये आ गया 2/a इक्वल्स टू 4/60। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करो, 4a इक्वल्स टू आ गया 2 × 60, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 2 × 60/4। ये 2 से 2 ये कैंसिल, ये 30, तो a इक्वल्स टू आ गया 30 सेंटीमीटर में वैल्यू आएगी, क्योंकि अपन ने डेटा है वो सेंटीमीटर में रखे हैं, मीटर में रखते हो तो 30 × 10⁻² आता। अगर आप मीटर में चेंज करते हो तो भी कोई गलत नहीं था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं पूछी हुई एग्जाम के अंदर। तो ये 2 लेसन से मिलके एक यूनिट बनेगी, तो अपन ने फर्स्ट जो लेसन है उसके प्रॉब्लम सोल्व किए, फिर कोई प्रॉब्लम तो आप डिस्कस कर सकते हो।